नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंगुलर एंड प्लूरल यानी कि एक वचन और बहुवचन। वैसे टॉपिक देख के आपको ये लग सकता है कि क्या गुरुजी ये भी टॉपिक कोई पढ़ाने वाला है, लेकिन क्या करूं, जब मैं क्लासेस में जाता हूं, चाहे वो छोटी क्लास हो या बड़ी क्लास हो, इससे संबंधित बहुत से छात्र गलतियां करते हैं। वो पूछते ही रहते हैं, सर यहाँ हैज लगेगा कि हैव लगेगा, सर ये एक वचन है कि बहुवचन है। तो चूंकि हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ते समय ये दिक्कतें हम लोगों को आती रहती हैं, ठीक है। तो हमारा तो मेथड यही है, सबसे पहले मैं बेसिक पढ़ाता हूँ, उसके बाद में एडवांस पढ़ाता हूँ, यानी पहले आप चीज़ों को समझ लेंगे ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बिल्कुल क्रम से ही चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं डू और डज, ठीक है। तो इनके बारे में आपको जानना है कौन सिंगुलर है और कौन प्लूरल है। तो डू जो है वो हमारी प्लूरल है, यानी कि इसका प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, ठीक है। और जो डज है वो हमारा सिंगुलर है, यानी कि इसका प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, ठीक है। और आगे अगर बढ़ते हैं तो आप देखेंगे यहाँ फिर मिलेगा आपको इज, एम और आर। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में देखने को मिलते हैं। तो इज जो है, इसका प्रयोग जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, ठीक है। और जो आर है इसका प्रयोग होता है प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। अब जो ये बचा आप देख रहे हैं एम लिखा हुआ है, तो एम का प्रयोग होता है आई के साथ, ठीक है। लेकिन आई का मतलब मैं होना चाहिए या मैंने होना चाहिए। तो मैं होना चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं गरीब हूं तो आई एम पुअर, ठीक है। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग जब पहुंचेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, तो वहां आपको देखने को मिलेंगी हैज और हैव, ठीक है। इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है। तो जो हैज है वो हमारा सिंगुलर है और इसका प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। जो हैव है वो हमारा प्लूरल है, यानी कि इसका प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, ठीक है। और इन्हीं में क्या करते हैं, अगर हम लोग बीन और ऐड कर दें, यानी कि हैज बीन और हैव बीन, तो इनका प्रयोग भी क्या होता है, इसी तरह से होता है। यानी कि हैज बीन का प्रयोग होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और जो हैव बीन है उसका प्रयोग होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहुंचते हैं पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस में सबसे पहले हमारा जो सामना होता है वो होता है आपका डिड से, ठीक है। तो डिड के बारे में आपको खास बात जान लेनी है। तो डिड के लिए क्या होता है, हमें सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट देखने की आवश्यकता नहीं होती। यानी डिड का प्रयोग हमारा सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों तरह के जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ होता है। यानी कि डिड का प्रयोग करते समय हमको सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट नहीं देखने पड़ते हैं, ठीक है। तो इनका डिड के साथ जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह के सब्जेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। कोई अंतर नहीं रहता है। लेकिन थोड़ा अगर आगे बढ़ेंगे तो आपकी वेट होगी वॉज और वर से। तो इनके बारे में आपको जानना है। तो वॉज जो है वो आपका लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। और जो वर का जो प्रयोग होता है वो हमारा होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। यानी कि जो वॉज है वो सिंगुलर है, जो वर है वो प्लूरल है। थोड़ा और अगर आगे बढ़ते हैं पास्ट में ही, तो आपको देखने को मिलेगी हेड, ठीक है। तो हेड की भी खास बात है, यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट नहीं देखते हैं, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो। यानी कि दोनों तरह के सब्जेक्ट के साथ जो है वो हमारा हेड का प्रयोग होता है, चाहे वो हेड हो या फिर आपका हेड बीन हो। हेड बीन का प्रयोग भी हम लोग देखते हैं, सिंगुलर या प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट हो, हेड बीन का प्रयोग बगैर किसी अंतर के होता है। यानी कि सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों तरह के सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहुंचते हैं फ्यूचर टेंस में। तो फ्यूचर टेंस में हमारी मुलाकात होती है बिल और शैल से, ठीक है। अब फ्यूचर टेंस में क्या है, हमको सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है ये जानकारी होने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इनमें क्या होता है, फ्यूचर टेंस में बिल और शैल का प्रयोग सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट
के हिसाब से नहीं होता है। ठीक है, फिर क्या होता है तो हम लोग देखते हैं आई और बी के साथ हम लोग क्या करते हैं, सेल का प्रयोग करते हैं, जबकि अन्य जो सब्जेक्ट हैं जैसे आपका यू हो गया, ठीक है, ही हो गया, या फिर शी हो गया, या फिर और आगे बढ़े दे हो गया, या राम श्याम घनश्याम द बॉय, कुछ भी होता है तो ये जो भी आपके थर्ड पर्सन होते हैं या सेकेंड पर्सन होते हैं उन सभी के साथ क्या होता है, बिल का प्रयोग होता है। ये अब मैं बता रहा हूँ आपका प्रयोग होता है सामान्य परिस्थितियों में। ठीक है, लेकिन ये भी आप जान लें आई बी के साथ बिल का भी प्रयोग हो जाता है जब कहीं पे बाध्यता दर्शानी हो। ठीक है, या लगे अनिवार्यता जैसा सेंस है। ठीक है, अब हम लोग जानकारी करेंगे पर्सन्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं फर्स्ट पर्सन की। तो जो उसमें आई और बी दो आपके जो प्रोनाउन देखने को मिलते हैं इनके बारे में जानकारी करते हैं। आई जो है वो हमारा होता है सिंगुलर, ठीक है, और जो बी होता है वो आपका होता है प्लूरल। अब देखो ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग प्रेजेंट में अगर बात करेंगे तो सबसे पहले आई डू नॉट, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू देखने को मिलता है आई के साथ। और अगर बढ़ेंगे आगे तो आई के साथ आपको एम देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर आगे बढ़ेंगे तो आई के साथ हैव, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे। पास्ट में अगर जाएंगे तो आपको वॉज भी देखने को मिलेगा। और हम लोग कहते हैं कि आई इज सिंगुलर, तो आई के साथ हमारा इज भी देखने को मिल रहा है। तो इससे आपको क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है, तो निष्कर्ष ये निकल के आया है कि आई हमारा सिंगुलर होता है, बट इसके साथ सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों तरह की वर्ब्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बी की। तो बी हमारा प्लूरल है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो आपका डू देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो आपको आर देखने को मिलता है, और आगे बढ़ेंगे तो आपका हैव देखने को मिलता है, और आगे बढ़ेंगे पास्ट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपको वर भी देखने को मिलता है। तो इससे ये निष्कर्ष निकल के आ गया है कि बी हमारा प्लूरल होता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं सेकेंड पर्सन, यानी कि जो आपका यू होता है। तो यू के बारे में खास बात क्या होता है, यू हमारा सिंगुलर भी है, सिंगुलर प्लस प्लूरल, यानी कि यू हमारा दोनों की कैटेगरी में आता है, यानी सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। लेकिन खास बात समझिए यू के बारे में। ठीक है, तो जब हम प्रेजेंट की बात करें तो यू डू नॉट, यानी कि डू का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आर का प्रयोग करते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो यू हैव डन योर वर्क, यानी कि हैव का प्रयोग देखने को मिलता है। पास्ट में अगर देखेंगे तो वर का प्रयोग देखने को मिलता है। तो इससे आपको स्पष्ट ये हो रहा है कि यू के बारे में खास बात ये है, यू हमारा सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों है, लेकिन क्या है, यू के साथ हमेशा आपकी लगती है प्लूरल वर्ब। ठीक है, ये बात आपने यू के बारे में जानी। अब आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा ही, उसके बाद में लिखा सी, सी के बाद फिर और आगे बढ़े हमने लिख दिया इट, और यहाँ हमने लिख दिया दे। ठीक है, अब इनके बारे में जानते हैं। तो ही हमारा क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, ये आपका पुल्लिंग है। सी हमारा स्त्रीलिंग है, ये भी हमारा सिंगुलर है। इट हमारा क्या है, न्यूटर जेंडर, यानी कि ये भी हमारा सिंगुलर है। तो दे जो है वो आपका है प्लूरल। अब देखो क्या होता है, इनके साथ हमारी लगती है सिंगुलर वर्ब। जैसे हम लोग अगर प्रेजेंट में बात करेंगे तो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा डज। ठीक है, ही डज नॉट, ऐसे मिलेगा सी डज नॉट। फिर और आगे बढ़ेंगे तो आपको इज देखने को मिलेगा, और अगर हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो आपको हैज़ भी देखने को मिलेगा, ही हैज़ डन या ही हैज़ रिटन। और पास्ट में अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको वॉज देखने को मिलेगा। तो यानी कि आप देख पा रहे हैं कि ही सी इट, यानी कि जो हमारे थर्ड पर्सन में सिंगुलर होते हैं उनके साथ ये वर्ब्स आपको देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं दे के बारे में। तो इसी क्रम से चलेंगे तो सबसे पहले आपको डू देखने को मिलता है, और आगे बढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस में तो आर देखने को मिलेगा। परफेक्ट में बढ़ेंगे तो आपको हैव देखने को मिलेगा।
ठीक है। अगर पास्ट की बात करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, वर देखने को मिलेगा, यानी कि दे हमारा प्लूरल है और इसके साथ प्लूरल वर्ब्स का प्रयोग होता है। अब लास्ट में आप इन चीजों पे ध्यान दीजिएगा। देखें यहाँ पे रीड में एस जोड़ा तो रीड्स हो गया, गो में जोड़ा ईएस तो आपका गोज हो गया, उसी तरह से आपका डज हुआ है डू में ईएस जोड़ने से, ठीक है। और ट्राई टी आर बाई, तो बाई को हमने आई में बदल के ईएस ऐड किया, यानी कि आपका ट्राइज हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं बुक में जुड़ा एस तो बुक्स हो गया, मैंगो में जुड़ा ईएस तो मैंगोज हो गया, और सिटी में आपका देख रहे हैं ईएस जुड़ा है, यानी कि बाई को यहाँ पे आई में कन्वर्ट किया गया है। तो अब हम बताने जा रहे हैं आपको अंतर क्या है, यानी कि अगर हम लोग क्या करते हैं वर्ब में एस ईएस या आईएस देखने को हमें मिलता है तो वर्ब हमारी हो जाती है सिंगुलर, ठीक है। तो यानी कि वो हो जाती है सिंगुलर वर्ब। अब क्या होता है, यानी कि आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, वर्ब प्लस एस या ईएस, तो वो आपकी हो जाती है सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं नाउन है, तो नाउन में क्या हम लोग देखते हैं कि नाउन प्लस एस या ईएस कर दें तो ये हमारे बन जाते हैं प्लूरल। तो आपने खास बात क्या देखी, तो प्लूरल नाउन हो जाते हैं, यानी कि जो हमारी वर्ब हैं अगर उनमें एस ईएस या आईएस लगा दें तो क्या हो जाता है, वो बन जाती है हमारी सिंगुलर। जबकि नाउन में अगर हम लोग एस ईएस या आईएस लगा दें तो वो बन जाती हैं प्लूरल, ठीक है। तो ये अंतर भी आपको समझना है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे।